नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी कथा क्षितिज से। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां इतिहास की गूंजें, सदियों पुराने किस्से और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनकही कहानियां जीवंत हो उठेगी। हमारा आज का विषय है ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण के जीवन की ऐतिहासिक गूंजें, प्राचीन आख्यानों को उजागर करना। सोचिए, जब हम श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? बाल लीलाएं, गीता का उपदेश या फिर महाभारत का युद्ध? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्रसिद्ध घटनाओं से परे उनके जीवन के ऐसे पहलू भी हैं जो हमें कहीं गहरे, कहीं प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं? ब्रह्मवैवर्त पुराण ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक खजाना है। ये पुराण विशेष रूप से श्री कृष्ण के जीवन को एक अलग ही दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। ये हमें एक ऐसे श्री कृष्ण से मिलवाता है जिनकी लीलाएं केवल अलौकिक नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, रिश्तों की जटिलताओं और जीवन के गहरे रहस्यों से भरी हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब ब्रह्मवैवर्त पुराण के ऋषि मुनि इन कथाओं को लिपिबद्ध कर रहे थे। वे सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहे थे, बल्कि वे एक ऐसे युग का वर्णन कर रहे थे जहां ईश्वर और मनुष्य के बीच की रेखाएं धुंधली थीं। इस पुराण में श्री कृष्ण केवल एक देवत्व के प्रतीक नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं। उनकी बाल लीलाएं, उनकी माखन चोरी, यशोदा मैया की डांट, ये सब हमें एक ऐसे बालकृष्ण से जोड़ते हैं जो हमारे और आपके बच्चों जैसा ही चंचल, शरारती और प्यारा था। लेकिन यहीं पर ऐतिहासिक गूंजें शुरू होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण हमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके गोलोक गमन तक की एक विस्तृत और कई बार आश्चर्यजनक यात्रा पर ले जाता है। ये हमें उन घटनाओं के बारे में बताता है जो शायद मुख्यधारा की कथाओं में उतने प्रसिद्ध न हों, लेकिन जिनका महत्व अपने आप में अनूठा है। उदाहरण के लिए, इस पुराण में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक दार्शनिक रूपक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण जिस विस्तार से राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को बयान करता है, वह हमें एक ऐसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य की ओर ले जाता है जहां भक्ति और प्रेम सर्वोच्च थे। ये हमें उस समय के समाज की मान्यताओं, प्रेम के प्रति उनके दृष्टिकोण और आध्यात्मिक साधना के तरीकों को समझने में मदद करता है। इसके अलावा ये पुराण श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों, उनकी शक्तियों और उनके द्वारा संसार को दिए गए ज्ञान का भी वर्णन करता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक ही दिव्य शक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। ये हमें कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे गहन विषयों पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम ब्रह्मवैवर्त पुराण की इन प्राचीन कथाओं में गोता लगाते हैं तो हम पाते हैं कि वे हमें सिर्फ एक ईश्वर के बारे में नहीं बताते, बल्कि वे हमें मानवीय मूल्यों, रिश्तों की गहराई और जीवन के अर्थ को समझने की एक नई दृष्टि देते हैं। ये पुराण श्री कृष्ण के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को छूता है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। तो अगली बार जब आप श्री कृष्ण के बारे में सोचें तो केवल उनके प्रसिद्ध रूपों को ही याद न करें, बल्कि ब्रह्मवैवर्त पुराण की इन ऐतिहासिक गूंजों को भी सुनें। यह आपको एक ऐसे श्री कृष्ण से मिलवाएगा जो सदियों बाद भी हमारे दिलों में, हमारी कहानियों में और हमारे इतिहास में जीवंत हैं। कथा क्षितिज से ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। ऐसे ही रोचक किस्सों और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।